हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको टीजीटी कंप्यूटर साइंस का 12 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सचिन और धोनी जो है वो टाउन ए से टाउन बी जा रहे हैं। सचिन जो है किस गति से जा रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और धोनी जा रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो धोनी को जो है सचिन से 40 मिनट कम लगती है। तो हमें डिस्टेंस बतानी है। हमें क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है, दूरी बतानी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? गति इंटू समय। तो हमें गति पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए, तो हम दूरी निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहे टाउन ए से टाउन बी जा रहा है। तो टाउन ए से टाउन बी जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं जो दूरी है वो सेम है। मैंने क्या बताया था, जब दूरी सेम होती है जो गति का अनुपात होता है वो उसका उल्टा समय का अनुपात होता है। तो मैंने एक तरफ लिख लिया सचिन, एक तरफ लिख लिया धोनी। तो उसका हमने क्या लिख लिया? गति लिख ली। तो गति क्या दे रखी है? सचिन की गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धोनी की है 45। तो यहाँ से इसको काट देंगे, 8 पंजे किससे काटेंगे? 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45। तो 8:9 आ गया। तो समय इसका उल्टा हो जाएगा 9:1। ठीक, 9:1 मतलब सचिन को 9 घंटे लग रहे हैं और धोनी को 8 घंटे लग रहे हैं। तो अब ये देखो, धोनी को कितना समय कम लग रहा है? सचिन को लग रहा है 9 घंटे और इसको लग रहा है 8। तो सचिन को कितना कम लग रहा है? 1 यूनिट कम लग रहा है। सचिन को कितना कम लग रहा है? 1 यूनिट कम लग रहा है। और धोनी को कितना समय कम लग रहा है? 1 यूनिट का। और क्वेश्चन में दे रखा है जो धोनी है उसको कितना समय लग रहा है? उसे कम समय लग रहा है 40 मिनट। तो यहाँ पे धोनी को लग रहा है 1 मिनट, एक यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40 मिनट। ठीक, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। तो 9 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 9 यूनिट की आ जाएगी 9 × 40 कितना आ गया? 360। 360 क्या आ गया? मिनट। पर क्वेश्चन जो है सारी चीज किलोमीटर पर आवर में चल लिया, किलोमीटर में चल लिया, घंटे में चल लिया। तो इसको हमें समय को क्या लेना पड़ेगा? समय को घंटे में लेना पड़ेगा। 360 मिनट है तो मिनट को जब भी हम घंटे में बदलेंगे, आवर में बदलेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से अगर कितना आ गया? 6। तो मतलब सचिन को कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक, फिर 1 यूनिट 40 है तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा? 8 × 40 कितना बन गया? 320। तो 320 को 60 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 16, 8 और 3 कितना आ गया? 8/3 घंटे। ठीक, ये घंटा पता चल गया। अब हमें घंटा भी पता है और इनकी गति भी पता है। ठीक, तो हमें निकालना क्या है? दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है गति इंटू समय। तो हम कोई से भी उठा लेंगे। हमने सचिन का उठा लिया, सचिन से हम निकाल देंगे कितनी दूरी है। तो सचिन की जो गति है वो कितनी है? 40 है। और सचिन को समय कितना लग रहा है? 6 घंटे। 6 × 40 कितना आ गया? 240। तो 240 किलोमीटर दूरी आ गई। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड बोल रहा है कि 54 और 72 दो नंबर है हमारे पास। तो उसका जो तृतीयानुपाती है वो x दे रखा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हमसे बोले तृतीयानुपाती निकालना है तो उसमें 4 वैल्यू होती है हमारे पास। कितनी वैल्यू होती है? 4 वैल्यू। पहली वैल्यू होगी 72 और दूसरी 54, दूसरी वैल्यू है 72, और जो तीसरी वैल्यू है, तीसरी वैल्यू भी 72 ही होगी। और चौथी जो होती है वो तृतीयानुपाती होती है, वो कितनी? x है। तो चौथी वैल्यू होगी x। अब वैल्यू निकालनी है कैसे? ये अपॉन ये कर देंगे, 54/72 इज इक्वल टू 72/x, 72/x। अब क्या करेंगे? अब हमने इस 72 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बनेगा? 54x इज इक्वल टू 72 × 72। अब x की वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 72 × 72/54। तो काट दो इसके किससे? 9 से। 9 × 6 = 54, 9 × 8 = 72। अब 6 से काट दो, 6 × 6 6 दूनी 12। तो कितना? 12 × 8 कितना बन गया? 12 × 8 96। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक मुकुंद है जिसने 2 प्रकार के चावल खरीदे। पहले प्रकार के चावल जो है 10 किलो चावल खरीदा पहले। किस रेट से? 38 रुपये प्रति किलो की रेट से, मतलब 1 किलो 38 रुपये के खरीदे। और दूसरे प्रकार के जो खरीदे हैं वो 32 किलो खरीदे चावल। वो किस रेट से खरीदे? 40 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलो 40 रुपये के। फिर उसने जो है दोनों चावल को मिक्स करके बेच दिया। वो किस रेट से बेच रहा है? 42.5 रुपये प्रति किलो की रेट से बेच रहा है। तो ये बताना है कि उसे लॉस कितना हुआ, उसे हानि कितनी हुई है। अब पहले तो निकाल ले उसने कितने में उस चीज को बेची होगी। दोनों चावल कितने में उसने खरीदे होंगे। खरीदने का मतलब होता है सीपी, क्रय मूल्य। तो पहले चावल कितने थे? 10 किलो। पहले चावल जो है किस रेट से? 38 के रेट से, मतलब 1 किलो 38 रुपये के। 1 किलो कितने रुपए के? 38 रुपये के है। तो कितने चावल है वे? 10 किलो है। तो 1 किलो 38 रुपये का, तो 10 किलो 38 × 10।
फिर प्लस कर देंगे दूसरे प्रकार के चावल। दूसरे प्रकार के चावल कितने, 32 किलो है, और किस रेट से, 40 रुपये प्रति किलो की रेट से। मतलब 1 किलो कितने रुपए के, 40 रुपये के। जब 1 किलो 40 रुपये के, टोटल कितने किलो है, 32 किलो। तो 32 किलो कितने का हो जाए, 40 × 32। ठीक, तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल देंगे, वो कितना निकलेगा, 38 × 10 कितना है, 380। और 40 की मल्टीप्लाई 32 में करो, 40 की मल्टीप्लाई 32 में करें, 6 दूनी 12, हाथ से लगाए 4 दूनी 8, 1 9, फिर करके 6 18, हाथ से लगा 1, 4 12, 1 13, कितना बन जाएगा, 2 9 17, हाथ से लगा 1 4 और 1, कितना बन गया, प्लस में 1472। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास, 1472 प्लस 380, कितना बन गया, 2 8 7 15, हाथ से लगा 1 4 3 7 8 1, 1852। 1852 में मतलब उसने इतने रुपए में खरीदे होंगे, फिर उसने उस चीज़ को बेचा है, उसने बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। तो बेचा किस रेट से, 42.5 रुपये प्रति केजी के रेट से बेचा, मतलब 1 किलो कितने के बेचे, 42.5 के रेट से। दोनों चावल को मिक्स किया, पहले चावल थे 10 किलो, दूसरे चावल थे 32 किलो, तो टोटल कितने हो गए मिक्स करने के बाद, 42 किलो। तो जब 1 किलो जो है 42.5 के खरीद रहा है, तो 42 किलो कितने में खरीदे होंगे, तो इंटू 42 कर दो, इतने में उसने बेचे होंगे। तो 42.5 की मल्टीप्लाई कर दो 42 में, अब करना मल्टीप्लाई, 42.5 की मल्टीप्लाई 42 में करेंगे तो 5 दूनी 10, हाथ से लगाए 2 दूनी 4 5, 4 दूनी 8, ठीक, 5 चौक 20, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 10, हाथ से लगा 1, 4 चौक 16 17, कितना बन गया, 0 5 8 7 और 1। तो पॉइंट कितने के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट छोड़ के लगा दें, कितना बन गया, 1785। तो कितना आ गया, 1785। तो अब देख, कोई चीज़ उसने खरीदी 1852 में और बेच कितने में रहा है, 1785 में। ठीक, तो साफ साफ पता लग रहा है हानि हुई है। तो हानि कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो, वो हानि पता चल जाएगी। तो 1852 में से 1785 माइनस कर दो, 12 में से 5 गए 7 बचे, यहाँ पे बच गए 4, 14 में से 8 गए 6 बचे, 7 में से 7 गए 0, कितना 67। तो 67 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 400